हाँ बेटा, तो Q की वैल्यू Q1 प्लस Q2 और ये MLF प्लस MS डेल्टा T के इक्वल हो जाएगी। तो M की वैल्यू रख देंगे 10, LF की वैल्यू हो जाएगी 80 प्लस M की वैल्यू 10, S की वैल्यू 1 और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर 0 से 10, तो ये हो जाएगा 10। तो ये आ जाएगा 800 प्लस 100, तो टोटल हो जाएगा 900 कैलोरी के इक्वल। ठीक है, तो टोटल हीट लगेगी 900 कैलोरी। इतना क्लियर हुआ बेटा? ओके। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए, हमको एक 1 ग्राम स्टीम दे रखी है 100 डिग्री सेल्सियस पर। कहते हैं इसको कन्वर्ट करना है आइस में 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो कितनी हीट रिलीज होगी ये फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो जो स्टीम है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस की, इससे वाटर बनेगा पहले 100 डिग्री सेल्सियस का। ये स्टीम कंडेंस्ड होकर के पहले 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होगी। फिर उसके बाद इसका टेम्परेचर डाउन होगा और कूल करेंगे इसको 100 से 99, 99 से 98, ऐसे करते करते पहले 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर तक कूल करेंगे। तो बनेगा यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, और फिर उसके बाद इस वाटर को और कूल करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बनेगी। अब फॉर्म होगी 0 डिग्री सेल्सियस की आइस। तो इतने सारे स्टेप इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो Q की वैल्यू हो जाएगी, यहां पर देखो Q1 हीट रिलीज होगी, यहां पर Q2 और यहां पर Q3। तो टोटल हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देखिए, पहले 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर कन्वर्ट हो रही है, फेस चेंज हो रही है। तो Q1 की वैल्यू MLV के इक्वल हो जाएगी। फिर प्लस 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो MS डेल्टा T हीट रिलीज होगी। तो MS डेल्टा T। फिर उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट होगा, तो फेस चेंज हो रहा है, तो ML हीट यूज होगी। तो MLF के इक्वल हो जाएगी। अब वैल्यू पुट अप कर देते हैं। M की वैल्यू देखिए, इसकी 1 दे रखी है, तो 1 इंटू LV की वैल्यू होती है 540, फिर प्लस 1 इंटू एस स्पेसिफिक हीट। अब यहां पर देखो वाटर बन चुका है, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर 100 से 0, तो चेंज इन टेम्परेचर 100, फिर प्लस m वही है 1, और LF की वैल्यू हो जाएगी 80 के इक्वल। तो ये आ जाएगा बेटा 540, फिर प्लस 100, फिर प्लस 80। सबको जोड़ देते हैं। 540 में 100 जोड़ोगे तो 640 हो जाएगा, और 640 में 80 और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 720 कैलोरी के इक्वल। तो इतनी हीट रिलीज होगी, इतनी हीट रिलीज होगी। क्लियर बेटा? ये समझ आया सबको? ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट केस पर, जो कैलोरीमेट्री में पूछा जा सकता है, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो केस है सेकंड, मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस व्हेन टेम्परेचर चेंज ओनली। यानी कि दो सब्सटेंस आपस में मिक्स किए जाते हैं, और एक हायर टेम्परेचर पर बॉडी होगी, एक लोअर टेम्परेचर पर बॉडी होगी, और इनका केवल टेम्परेचर चेंज करेगा। यानी हायर टेम्परेचर वाली बॉडी हीट दे रही होगी, लोअर टेम्परेचर वाली ले रही होगी, और इनका एक थीटा मिक्स मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप का एक केस होगा। तो इसमें देखो ऐसा हो सकता है कि दोनों ऑब्जेक्ट सॉलिड हो सकते हैं, यानी सॉलिड को सॉलिड से मिलाया जा रहा होगा। एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि एक सॉलिड को लिक्विड के साथ मिलाया जा रहा होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आयरन का हॉट टुकड़ा होगा और उसको वाटर में डाल दिया जाता है, तो उनके मिक्सचर का टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसा केस हो सकता है। और तीसरा केस, लिक्विड में लिक्विड को मिलाया जा रहा होगा, एक ऐसा भी केस हो सकता है। तो तीन टाइप के केस इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। तो एक एक करके करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक आयरन का टुकड़ा है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, ये आयरन का टुकड़ा सपोज दैट 10 ग्राम का है, और आयरन की स्पेसिफिक हीट होती है 0.1 के इक्वल, 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये दे रखी इसकी स्पेसिफिक।
और दूसरा एक टुकड़ा दे रखा है एल्यूमिनियम का, ये 20 ग्राम का है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है इससे, 20 ग्राम का है। और इसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है एल्युमिनियम की वो 0.2 के इक्वल होती है, 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस दे रखी है। और इसका टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं, तो कांटेक्ट में लाने पर मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा वो बताना है, यानी कि फाइनल टेम्परेचर इनका कितना बनेगा वो बताना है, ठीक है। तो देखो जो आयरन का टुकड़ा 100 डिग्री सेल्सियस पर है वो धीरे धीरे हीट देगा और अपना टेम्परेचर डाउन करेगा, और जो एल्युमिनियम का टुकड़ा है 0 डिग्री सेल्सियस पर वो हीट ले करके अपना टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाएगा और थीटा मिक्स तक आएगा। तो यहां पर भी हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट टेकन के इक्वल होगा, तो हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन या टेकन। हीट लॉस कौन कर रहा होगा? Fe का टुकड़ा, ठीक है, जब तक कि ये थीटा मिक्स तक नहीं आ जाता। तो कितनी हीट लॉस करेगा ये जब तक थीटा मिक्स तक नहीं आता? तो इसकी ms डेल्टा t के इक्वल, m इसका दे रखा है 10, s स्पेसिफिक हीट इसकी हो जाएगी 0.1 और डेल्टा t चेंज इन टेम्परेचर इसका होगा 100 माइनस थीटा मिक्स, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर में हम केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे, यहां पर हम हीट के मैग्नीट्यूड को एक्चुअली कंपेयर कर रहे हैं, इधर भी मैग्नीट्यूड है उधर भी मैग्नीट्यूड है, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल कर देते हैं। इक्वल टू हीट गेन बाय एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम के द्वारा हीट टेकन वो कितना हो जाएगा? इसका ms डेल्टा t, m दे रखा है 20, s हो गया 0.2 और डेल्टा t चेंज इन टेम्परेचर, तो ये आएगा थीटा मिक्स माइनस 0, ठीक है। अब देखो क्या करो, ये 10 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 1 बन गया, तो ये आ जाएगा देखो 100 माइनस थीटा मिक्स, और उधर की तरफ 20 को 0.2 में मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 थीटा मिक्स के इक्वल, ठीक है। थीटा वाले टर्म एक तरफ कर लो, तो 100 इक्वल टू 5 थीटा मिक्स, तो यहां से थीटा मिक्स की वैल्यू आ जाएगी 100 बाई 5, तो ये आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो मिक्सचर का टेम्परेचर हो जाएगा बेटा 20 डिग्री सेल्सियस। ये क्लियर हुआ सबको? ओके।